सुबानी मियाँ साहब क़िबला दाम अल्लाहु इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंज़र आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुज़ुर्गों का है, शहज़ादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हज़रत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हज़रत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हज़रत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात ले करके, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हज़रत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हज़रत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हज़रत के लिए ख़ास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा ख़जाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से ख़द्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हज़रत के ख़द्दो खाल में ये मिलता है आपकी क़द्दो क़ामत में कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत व क़ुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हज़रत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज ज़माने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदआत व खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हज़रत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते? आला हज़रत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए, आप अगर बैठ जाएं तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाएं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इज़्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चले या आला हज़रत का उर्स है, ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था,
لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا، حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا، ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے، بیٹھا ہے بیٹھا رہے، اس لیے کہ مجھے ابھی پتہ ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں، اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے۔ اور عزیزان گرامی وقار، میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک منٹ دیکھیے، کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں، موتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ ایک بات، اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے، جو مسلک ہے، وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ توجہ توجہ، آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں خاموشی سے کھڑے رہیں۔ توجہ، میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں، برکت لوٹنے کے لیے۔ یہ وہی منبر ہے حضرات، آج سے 2 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کرتا رہا۔ میرے دیوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں جو کولر میں تار ہیں وہ تار اگر ٹوٹ گیا تو کرنٹ پھیلنے کا امکان ہے، یہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں لائٹ والے سے گزارش کرتا ہوں کہ کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں، کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں۔ پی ٹی ایس کے ہمارے ممبران، ہلو، مائک بھی بند ہو گیا، آپ حضرات کی بھیڑ کی وجہ سے وہ تار متاثر ہو گیا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری زندگی کمر بستہ رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تکلیفیں آئیں گی اس بات پر، مصیبتیں آئیں گی اس بات پر، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں۔ وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا، ایرے گہرے نتھو کھیرے سے بات مت کرو، اپنا سب کچھ ہے انہی سے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام۔ میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، وہی میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے سامنے آس لگا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا، اتنی بات یاد رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے، جب جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ظالموں کی طرف نہیں، گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، پیچھے ہٹیے، تھوڑا پیچھے ہٹیے اور بیٹھیے، پہلے بیٹھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے، کچل جائے گا، بیٹھیں گے تو بندر ہو جائیں گے، بیٹھیں گے تو کچل جائیں گے، آپ تبھی چھوڑا، آب حضرت مولانا سید نجیب حیدر میاں زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ اب آپ کے سامنے خطاب نایاب فرمائیں گے۔ آپ اپنے اندر اطمینان و سکون پیدا کیجئے، آپ کا پیغام سنیے اور حضرت مولانا نجیب میاں صاحب کا بیان سنیے۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ اے بھئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آگے مت بڑھائیں، بھگدڑ مچے دی ہزاروں موتیں ہو جائیں گی۔ پیچھے کی طرف دھکیلیں، پیچھے کی طرف دھکیلیں، آگے مت دھکیلیں، پیچھے کی طرف دھکیلیں۔
एक मिनट खामोश। सलमान नजरी को सुनना चाहते हो? चुपचाप बैठो। इतनी देर हो गई बदतमीजी करते करते। पीछे चलिए 5 मिनट सलमान नजरी साहब। आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा है यहाँ पर हेलो खानकाह मारहरा के ज़ेब सज्जादा आपसे कह रहे हैं बैठ जाएं। हेलो सुकून से खड़े रहिए, आप सुकून से खड़े रहिए, बैठने की जगह नहीं है, सुकून से खड़े रहिए, हिलिए मत। आप लोग अब नारे बंद कर दीजिए, रुक जाइए, बस थोड़ी बात सुनना है। आप बैठ जाइए, अदब इसी में है। कुछ अदब सीख लो। यहाँ पर उस खानका के अजीम बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उनका हुक्म है। आप आवाज बंद करेंगे, आवाज बंद कर देंगे, जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खड़े रहेंगे। मुझे अंदाजा है और मुझे इसलिए खड़ा किया गया है आपको खामोश कराने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं पागलों को पागल ही समझा सकता है, दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है। आप भी दीवाने, मैं भी दीवाना, इस बात पर इत्तेफाक है। आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। ये वक्त निहायत कीमती है। आप शोर शराबे में इसको खत्म ना करें। मैं यहाँ पर आखिरी बात ये करके जाता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया रज़विया को, और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हुजूर अहसन मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। आज से ठीक एक साल पहले इसी मिंबर से मुझ फकीर के लिए दुआएं की जा रही थी, और जेल की दरवाजे तोड़ करके वो दुआएं अंदर भी आ रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं थी, ये उलमाए सालिहीन की दुआएं थी, और आप सबकी मोहब्बतें थी जो जालिमों के शिकंजे को तोड़कर इस बारगाह रसूल के कुत्ते को दोबारा खड़ा कर दिया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और मैंने एक शेर कहा है, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक शेर ये कहा है, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा स्टेज या उर्स रिज़वी का स्टेज है। अमेरिका के ट्रंप भी देख रहे होंगे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी देख रहे होंगे। हम सुन्नियों को कमज़ोर समझने वाला, हमें छोटा सा फिरका समझने वाला, वो आंखें खोल कर देख ले, आज बरेली की सारी गलियां, सारी सड़कें, सारी मस्जिदें, सारे रास्ते बंद हैं। मुस्तफ़ा के दीवानों से बरेली का हर जर्रा जर्रा भरा हुआ है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। चाहे हजार मुसीबतें आ जाए, रोजाना कोई ना कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ता है, रोजाना कोई ना कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। आज यूरोप की वादियां इस्लाम से रोशन हो रही है, अमेरिका के वैज्ञानिक कलमा पढ़ रहे हैं। आज चाइना और जापान में एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की है जो इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। चूंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आज से 70 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर कोई मजहब आने वाले 50 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला।
वीडियोग्राफी करना नाजायज है, इसको बंद करें आप, वीडियो ना बनाएं, आगे की तरफ मत बढ़ें वरना भगदड़ मचेगी, हजारों लोग मर जाएंगे। जो जहां है खड़े रहें, खामोश रहें, किसी को धक्का न दें, आने वाले उस रास्ते को ब्लॉक कर दें, इस रास्ते को ब्लॉक कर दें ताकि लोग बाहर से अंदर नहीं आए। अंदर इतने लोग हैं कि जगह नहीं है, बस सब खामोश रहें, खड़े रहें अपनी जगह पे, स्टेज की तरफ नहीं बढ़े, स्टेज की तरफ हरगिज़ मत बढ़ें। मैं कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया, सुन्नियत खतरे में आ गई, वह इस इज़्तिहाम को देख लें, वह इस भीड़ को देख लें, वो अखबार पढ़ें, वो रसाइल पढ़ें, वो मैगजीन पढ़ें, वो मुताला करें कि सारी दुनिया में मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इस्लाम के दाई का नाम है, इस्लाम के मुबल्लिग का नाम है, इस्लाम के रिवाइवलिस्ट का नाम है, इस्लाम के डिफेंडर का नाम है, आशिक़ रसूल का नाम है, मुस्तफ़ा के दीवानों के सच्चे ज़बरदस्त रहनुमा का नाम है। अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम मुसलमान हो, उसकी दलील क्या है? मैं कहता हूं मैं एक अल्लाह पर ईमान लाता हूं। वो कहता है कि रसूल पाक के बारे में क्या अकीदा है? मैं कहता हूं मेरे रसूल सारे पैगंबरों के सरदार, सारे नबियों के इमाम है। फिर सवाल पैदा होता है मुस्तफ़ा के अहले बैत के बारे में क्या कहते हो, हजरत हसनैन करीमैन के बारे में क्या कहते हो? वो कहते हैं अहले बैत से मैं प्यार करता हूं, अहले बैत के बच्चे बच्चे से मुझको मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर मेरा ईमान नामुकम्मल है। हजरत हसनैन करीमैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया है, अपने बाल बच्चों का खून बहाकर इस्लाम बचाया है। फिर कहेंगे सहाबा के बारे में क्या कहना है? तो फिर सवाल होगा सारे सहाबा हक पर है, सिद्दीक उमर उस्मान अली से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक सारे हक पर हैं। फिर सवाल होगा कि ताबईन के बारे में क्या है, गौसे आजम के बारे में क्या अकीदा है, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या अकीदा है? एक नाम है, एक शॉर्ट नाम है, एक थर्मामीटर है, एक फार्मूला है, वह नाम सामने आ जाए, अब सवाल नहीं होगा कि हसनैन के बारे में क्या अकीदा है, सिद्दीक के बारे में क्या अकीदा है, उमर के बारे में क्या अकीदा है, गौस के बारे में क्या अकीदा है, ख्वाजा के बारे में क्या अकीदा है। एक नाम है मसलके आला हजरत, ये नाम आ गया, परफेक्ट मोमिन की अलामत है, परफेक्ट सुन्नी की अलामत है, एक सच्चे कामिल मोमिन मुखलिस मुसलमान की अलामत है। रज़ा का नाम इस्लाम की प्रतीक है, रज़ा का नाम एक सिंबॉलिक नेम है, रज़ा का नाम हमारी पहचान है, रज़ा का नाम आइडेंटिफिकेशन है। रज़ा का नाम ले, ऐसा कभी नहीं होगा कि अहले बैत अतार का बागी होगा। रज़ा का नाम ले, ऐसा कभी ना होगा वो हसनैन करीमैन की कुर्बानी का मुनकिर होगा। हमारी हक़ानियत के लिए रज़ा का नाम काफ़ी है, हमारी हकीकत के लिए मसलक आला हजरत काफ़ी है। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को मसलक आला हजरत पर आखिर दम तक मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।